आज की इस वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं डुओपॉड F40। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत और आप देख रहे हैं नोइसटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने TWS या हेडफोन या ईयरफोन्स को क्लीन कर सकते हो। बड़े महंगे हम लोग हेडफोन्स खरीद लेते हैं, TWS खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एयरपॉड्स प्रो की, जो 18 से 20 हजार रुपए के आ जाते हैं, और ये एयरपॉड सेकंड जनरेशन ये आपको मिल जाते 12-13 हजार रुपए के। नथिंग की अगर हम बात करें तो आपको 6,000 के 5,000 रुपए के मिल जाते हैं, और अगर हम उससे और नीचे जाए तो ये 3-1 हजार रुपए के आपको TWS मिल जाते हैं। तो ये सारे TWS जो हम लोग खरीदते हैं काफी लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज करते, काफी अच्छे चल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि इनको कैसे आप बड़े इजीली क्लीन कर सकते हो, बिना कोई चीज परचेज किए। आप अपने घर की कोई भी आइटम यूज करके इसे क्लीन कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ पैसा अगर खर्च करके और अच्छे से क्लीन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो को कुछ थोड़ा बहुत डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करने वाले ऐसे TWS जो जिनके पास स्टैम्प नहीं होता, जो गैलेक्सी बर्ड डिजाइन में आते हैं, इनको भी कैसे क्लीन करना चाहिए। उसके अलावा जो हमको स्टैम्प डिजाइन में देखने को मिल जाते हैं, छोटे स्टैम्प वाले और लॉन्ग स्टैम्प वाले भी TWS, हम इनको भी कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसे डिवाइड किया है, और हम देखेंगे इनको कंप्लीटली जीरो से लेके इंटरनल आउटर सारा सब कुछ कैसे क्लीन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट स्टैम्प वाले TWS से। मतलब इससे आपको इसको सिंपली क्लीन करना है। आप घर का कोई भी आइटम ले सकते हो, आप अपना नैपकिन ले सकते हो, रुमाल ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके से टिश्यू ले सकते हो। अच्छे क्वालिटी का टिश्यू लीजिए तो कैसे उससे अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। आप नॉर्मली इसे कुछ इस तरह से रब करते जाइए और ये क्लीन हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गंदा है तो आप इसको हल्का सा वेट भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पानी है, लेंस नहीं ग्लास है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा वेट मत कीजिए, हो सकता है ये डैमेज हो जाए। तो आपको इसको हल्का सा ही वेट करके इसे क्लीन करना है, ताकि ये आपका कोई भी पार्ट को डैमेज ना कर सके। और आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि जो आपके ईयर टिप्स वगैरह है, इसको धीरे धीरे से आप इस तरीके से क्लीन कर लो, और ज्यादा पानी आपके TWS के अंदर ना जाए। अगर ये IP रेटिंग इसकी अच्छी खासी ना हुई तो हो सकता है कि डैमेज भी हो। तो पानी से तो वैसे आप परहेज ही कीजिए, और इस तरीके से आप इसे क्लीन करते जाओगे तो आप देखोगे जो भी आपके TWS के ऊपर जो ईयर वैक्स लगा है, या फिर कोई भी किसी भी तरह की धूल लगी, वो एक नंबर काफी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, और ये अच्छे से झगमग इतने चिकने हो जाएंगे कि आपके हाथ में भी नहीं टिकेंगे, गिरते जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें इसके केस की, तो इसका केस भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा है। उसके अंदर आप देख सकते हो आपको वैक्स दिख रही है। तो इस वैक्स को कैसे क्लीन करना, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन ये है कि आपको सेम आप इस तरह की टिश्यू को गीला करके आप इससे भी हल्का सा क्लीन कर सकते हो इसमें डाल के। लेकिन अगर ये वर्क ना करे तो उसके लिए मेरे पास एक और सोल्यूशन है कि आपके ईयरबड्स बोलते हैं, कॉटन स्वैब्स बोलते हैं, तो आप इसको लेके आप इससे भी इसको क्लीन कर सकते हो। मस्क के अंदर डाल के जिस तरीके से अपने कान में रिलैक्सिंग ऐसा करते हो, वैसे आपको इसके अंदर करना है। तो धीरे धीरे करते करते क्लीन हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास और ऑप्शन है, जैसे आप इसको गीला करके कर सकते हो, या फिर उससे अच्छा मैं आपको एक और सोल्यूशन देता हूँ कि आप उससे बेस्ट काम ये कर सकते हो, आप सैनिटाइजर ले सकते हो। पूरे जितने भी कीटाणु है ना, सारे के सारे मार देगा। और कुछ आपका थोड़ा सा आपने सैनिटाइजर कुछ इस तरह से ले लिया, और वो सैनिटाइजर को आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो क्लीनिंग करने के लिए। सैनिटाइजर की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि यहाँ पे जमा नहीं होता है पानी की तरह, ये क्लीन हो जाता है, उड़ जाता है। आप देख सकते हैं एक साइड जो हमने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया, और दूसरा साइड भी आप देख सकते हो जो कि अभी भी बचा हुआ क्लीनिंग के लिए। तो सेम आप ईयरबड ले लीजिए, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा अगर ईयरबड चाहिए तो आप वो ले लीजिए, और उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। सेम तरीके से आपको इसके ऊपर भी सैनिटाइजर लगाना है, बिल्कुल लाइट, आपको बहुत लो क्वांटिटी में लगाना है, बहुत ज्यादा मत यूज कीजिए, और उसको भी आप इसे क्लीन करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईयर टिप्स की, कि आप ईयर टिप्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली ईयर टिप्स आपको कितनी येलो दिख रही है, और कितना ज्यादा इसके ऊपर वैक्स लगा हुआ है। तो इसको भी हम क्लीन करने वाले हैं, तो मेरे ग्लव्स मेरे को पहले पहनने पड़ेंगे इसको क्लीन करने के लिए, और इसको हम अभी क्लीन करने वाले। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, आप ले लीजिए अपना एक टिश्यू और उसके ऊपर इसको रख दीजिए कि ये जो है इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो गई है। और इसको आप क्लीन कर सकते हो डायरेक्टली वाटर से, या फिर अगर आपको और अच्छी क्लीननेस चाहिए, अगर आप और अच्छा मतलब चाहते हो कि अच्छे से क्लीन हो जाए इतने गंदे वाले, तो आप इसको सैनिटाइजर क्लीन कर सकते हो। मैं आपको दोनों स्टेप दिखा देता हूँ। तो अभी इनको हम क्लीन करने वाले वाटर से, तो आपको सिंपली थोड़ा सा वाटर इसके ऊपर ड्रॉप करना है, अच्छे से पानी में इसको भिगा दीजिए आप, और ये आपके हो जाते हैं क्लीन तुरंत। लेकिन इसको और हम अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि ये अभी जो गंदे लगे रहे उसका कलर भी येलो हो गया है। ऐसा लगता है कि बाबा आदम के जमाने की, और तब से आज तक इसे क्लीन नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्लीन तो हो गई है, लेकिन हल्का फुल्का सा यहाँ पे इसमें एक येलो कलर है जो कि निकल नहीं रहा है। अगर आप लोग को दिख रहा होगा, अगर आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में, इसमें तो हल्का सा इसमें येलो कलर अभी भी बचा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप इसको और अच्छे से क्लीन करना है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन है, अगर आप आपको और अच्छा रखना चाहते हो तो ये है अल्कोहल, जो कि क्लीनिंग टूल के लिए मिल जाती है। आप कुछ भी मतलब क्लीनिंग के लिए मिल जाती है, आप कोई भी डिवाइस से क्लीन कर सकते हो। और ये कम्प्लीटली अल्कोहल नहीं होता है, मत लेना अल्कोहल समझ के, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी में अल्कोहल होता है और बाकी के दूसरे उससे केमिकल मिक्स होते हैं। स्मेल तो अच्छी आ रही है, लेकिन ज्यादा लोगे तो नशा हो जाएगा।
और आपको इसे कुछ इस तरीके से रब करते जाना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि ये इसे क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि कितना नाजुक ये पार्ट होता है। हल्का सा आपका थोड़ा सा ज्यादा अगर आपने प्रेशर लगा दे तो ये इस तरीके से हो जाता है, मतलब फट जाता है, खराब हो जाता है। आपको बिल्कुल ध्यान से इसको जेंटली आपको उसको क्लीन करना है ताकि कुछ इस तरीके से काम आपका ना हो जाए। रही बात आपके TWS की, जो कि एप्पल एयरपॉड प्रो है, तो आप इसको भी पहले जेंटली आप टिश्यू से क्लीन कीजिए काफी अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि अभी भी और ज्यादा गंदे हैं, ये अच्छे से क्लीन नहीं हुए, तो आप इसके ऊपर सैनिटाइजर भी हल्का सा यूज कर सकते हो उसको क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देना है, जो कि यहाँ का इसका ये वाला जो पार्ट होता है सेंसर वाला, इसके ऊपर काफी आपको एयर वैक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफी हमको यहाँ पे दिख रही है वीडियो में आ रहा है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हो एक ब्रश। इस ब्रश को आपको जेंटली इसके ऊपर इस तरीके से रब करते जाना है और ये रब करने से आपका ये रिमूव कर देगा। लेकिन ये वाले ब्रश को आप दोबारा यूज मत कीजिए। और ब्रश में भी मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो ब्रश आता है वो लेना है। ब्रश के अंदर भी अलग अलग टाइप के ब्रश आपको मिल जाते हैं। ये जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड भी आते हैं, जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है वो यूज करना है ताकि आप इसको डैमेज ना कर सको और ये आपके खराब ना हो जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से रब करना और ये भी क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको एक थोड़ी सी जाली लगी सी दिख रही होगी, ये वाला पोर्शन और ये वाला बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ज्यादा ऐसी नोकदार चीज यूज मत कीजिए जिससे निकल जाए या फिर डैमेज हो जाए। आप सिंपली सॉफ्ट वाले ब्रश से इसे क्लीन कीजिए और इसे भी कुछ इस तरह से क्लीन कीजिए अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई वैक्स वगैरह जमा है तो। अब क्लीन करते हैं एयरपॉड्स प्रो के हम केस को, जो कि आप देख सकते हो कुछ बहुत ज्यादा ही गंदा हो गया हमारा और अंदर अंदर तक इसके अंदर धूल मट्टी जमा हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे गंदा दिख रहा है। तो इसको कैसे क्लीन करना, तो सिंपली है आप नॉर्मली टिश्यू लीजिए और उससे पहले तो इसे रब कर लीजिए जितना आप कर सकते हो, जितना ये निकल सकता है। तो हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अभी हम बात करते हैं केस के इंटरनल वाले पार्ट की कि इसको कैसे क्लीन किया जाए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको सिंपली लेना अपना ईयरबड्स और ये भी काफ़ी अच्छे से अंदर क्लीन हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे कितने अच्छे से क्लीन कर लिया। सिंपली हमने एक यहाँ पे एक टिश्यू यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सैनिटाइजर यूज़ किया था। इसका जो इंटरनल साइड था उसे मैंने कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए। बात करें अगर आउटर साइड की, अगर आपको इसका आउटर भी अगर क्लीन करना हो तो आप इस पर सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका आउटर कभी खराबी ना हो तो आप इसके ऊपर कोई भी स्किन्स वगैरह लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी भी दिखती है और आपका जो आउटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो जाता है। कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, ना ही कोई धूल वगैरह लगती है। आप देख सकते हो कि इसको लगाने के बाद कोई बल्क यहाँ पे ऐड नहीं होता और दिखने भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्लीन करने वाले हैं हमारे एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन को, जो कि आप देख सकते हैं हाफ इन ईयर TWS आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपनी के ऐसे हाफ इन ईयर TWS है तो आप उसे भी क्लीन कर सकते हो। मैं स्पेशली सेकंड जनरेशन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे पोर्ट देख सकते हो जहाँ पे आपको दिख जाते हैं और काफी ज्यादा गंदे भी होते हैं। इस वजह से मैं इसे ले रहा हूँ। इसका जो केस है वो भी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, काफी जगह इसमें डर्ट जमा हो जाती है। तो केस को कैसे क्लीन करना है तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हो। तो केस का क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कम्प्लीटली कैसे क्लीन करना है। तो सिंपली आप इसको लीजिए और आप अपना एक टिश्यू ले लीजिए, सिंपली इस तरीके से क्लीन कर सकते हो रब करके। तो जो भी इसके अंदर डर्ट वगैरह लगी होती है वो निकल जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही डर्ट है, जैसे मैं देख सकता हूँ मेरे इसमें कुछ ब्लैक डार्क कलर भी मुझे दिख रहा है, मतलब गंदगी बहुत ज्यादा दिख रही है, तो मैं यहाँ पे सैनिटाइजर यूज कर सकता हूँ उसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे टिश्यू के ऊपर मैं थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लेता हूँ और टिश्यू के ऊपर लगाने के बाद मैं हल्का से रब करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे क्लीन कर लेता हूँ। ये काफी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इनके जो पोर्ट्स है इसे कैसे क्लीन किया जाए। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिम इजेक्टर से इसे क्लीन कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत जेंटली इसे करना है। हो सकता है कि आप ज्यादा प्रेस करने के चक्कर में इसे डैमेज कर दो। और उसके अलावा आप देख सकते हो जो बॉटम साइड में जहाँ पे आपका माइक्रोफोन होता है नॉर्मली क्लीन करना। और अगर आप चाहते हो कि आप इससे ना कर पाओ, ना हो रहा है, तो आप ब्रश ले सकते हो और उससे भी क्लीन कर सकते हो। तो ब्रश से भी काफी अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गंदा है और आपको और ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है, तो एक तरीका और है। आपको सिंपली बहुत लो क्वालिटी में मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आपको कुछ इस तरीके जिस तरीके से आप ब्रश करते हो उस तरीके से आपको सैनिटाइजर लेना ब्रश के ऊपर और इससे रब कर देना है सिंपली। तो इससे ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये क्लीन करने के बाद आप इसे एक बार फिर से अपने नैपकिन से क्लीन कर सकते हो, कॉटन से, या फिर आप अगर चाहो तो आप इसे तरीके से इसे क्लीन भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वैक्स वगैरह थी वो यहाँ पे निकल जा रही है और काफ़ी अच्छे से हमारे जो एयरपॉड्स हैं वो क्लीन भी हो जा रहे हैं। केस क्लीनिंग में एक पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है उसका चार्जिंग पोर्ट। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि कोई डर्ट वगैरह जमा हो गई है तो आप अपना ये ले सकते हो सिम इजेक्टर और इससे क्लीन कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको बॉटम साइड या फिर टॉप साइड में इसको ऐसा क्लीन नहीं करना है। हो सकता है कि आप पिंस को डैमेज करो, तो आपको इसको बिल्कुल नॉर्मली सेंटर साइड से कुछ इस तरह से क्लीन करते जाना है। अगर आप चाहते हो कि ये आप इससे ना करो तो आप ब्रश भी लेके इसे कुछ इस तरीके से ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो आप अगर ये गैजेट यूज़ करें तो प्लीज़ अपने TWS को क्लीन रखिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा TWS है और आपने क्लीन करने के बाद कितने अच्छे चमका दिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने वाले कैफो अजर, क्योंकि इनके TWS बहुत ज़्यादा गंदे थे और ये मुझे बहुत कुछ पसंद भी देने वाले
फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।